Hello everyone. So let's address another topic, and that is whether you should take a drop again or not. सो मैंने ऑलरेडी 3 ड्रॉप्स लिए हुए हैं। फिर उसके बाद फाइनली जाके 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जो फर्स्ट टाइम मैंने प्रिपरेशन की थी वो 2019 में की थी। 2019 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2020 की तो बहुत ही सैड स्टोरी है, वो कभी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से रुक गया था। एंड फिर 2021 में फाइनली मेरा सिलेक्शन 646 नंबर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हो गया। सो अब बात आती है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आई थिंक मैं आपको इसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। सी एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। मेरी स्टोरी कुछ अलग थी, इसलिए मैंने लिया था, बट पैरामीटर्स सेम होते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप एनालाइज तो इसी बेसिस पे करोगे। आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन मैं अपना एग्ज़ाम दे के आई थी बाहर एग्जामिनेशन हॉल के, तो मैंने मम्मी से ये बोला था, मम्मी अप्रॉक्सीमेटली 650 नंबर आ जाएंगे, और अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो अब मैं प्रिपेयर नहीं करूँगी। तो मेरी मम्मी का ये हो गया था कि प्रिपेयर नहीं करूँगी तो क्या करूँगी। बट मुझे पता था ना कि अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने लिटरली उस साल बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, कि मतलब अगर आप मुझे 1 या 10 साल भी प्रिपेयर करवा देते तो शायद मैं नहीं कर पाती और इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने उस लास्ट ईयर में दे दी। वो अलग बात है कि हाँ, एग्ज़ाम में थोड़ा स्ट्रेस अलग होता है और आप जो है सिली मिस्टेक्स कर देते हो। मैंने भी पेपर में करी है, जिस वजह से मेरे नंबर थोड़े कम हो गए, बट सिली मिस्टेक्स का यार कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है ना। वैसे हम प्रैक्टिस करके जाते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू कि हम ये सिली मिस्टेक्स ना करें, बट वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और जब आप ड्रॉपर होते हो ना तो आप पे अलग सा कुछ प्रेशर हो रहा होता है। तो इसलिए तो इस वजह से मेरे थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो गए, जिसकी वजह से मेरे थोड़े नंबर कम थे, बट ठीक है, आई एम स्टिल इन अ नाइस कॉलेज, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका पैरामीटर ये होना चाहिए, आप अपने पूरे साल को एनालाइज करिए। देखिए, दुनिया के लिए नहीं, पर आपको खुद को पता होता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप ईयर था उसमें मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, मुझे पता ही नहीं था पढ़ना क्या है। मैंने जो लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी प्रयागराज में, एक नॉर्मल सी इलाहाबाद में कोचिंग थी, जॉर्ज टाउन में, एपेक्स, बहुत बच्चों का करियर ख़राब करने वाली कोचिंग है वो, ठीक है। तो मैंने वो ज्वाइन करी थी, और वो इतना गंदा पढ़ाते थे, इतना गंदा पढ़ाते थे, लिटरली वो दिसंबर तक वेट करते थे, कुछ नहीं पढ़ाते थे, और जनवरी से अचानक से वो पता नहीं क्या पढ़ाने लग जाते थे, और फिर मार्च तक उनका कोर्स ख़त्म हो जाता था। आप समझ रहे हो, 2 साल का कोर्स वो 2 महीने में ख़त्म कर रहे थे, तो आप गेस कर लो वो क्या ही पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरा वो साल वेस्ट हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर मैंने सिर्फ सब्जेक्ट वाइज कोचिंग ज्वाइन करी, और मैंने सिर्फ एक कोचिंग ज्वाइन करी, दैट इज़ फिज़िक्स की। वहीं बगल में कुछ डीके करके नाम थी, मुझे नाम तक याद नहीं है, ठीक है। मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी। बायो का मैं खुद से करती थी, एनसीईआरटी ही, क्योंकि पढ़ना था। 2019 का पेपर ये देख के समझ में आ गया था थोड़ा बहुत कि यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी टू स्कोर अ डिसेंट मार्क्स, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी पढ़नी थी, तो मैंने कुछ ऐसा ज्वाइन नहीं किया, और यूट्यूब पे भी थोड़ी थोड़ी ऐसे वीडियो मिल जाती थी, तो उससे थोड़ी हेल्प ले ली। और केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता था, अच्छा मैं थोड़ी ऐसी थी ना कि मुझे आप नोट्स दे दो तो मैं देख के चीज़ें समझने की ट्राई करती थी और मुझे समझ आ जाती थी, तो मैं ऐसे करती थी। और मैंने 2020 में क्या किया था, मैंने एक एलएन की मॉड्यूल्स का सेट मंगा लिया था, तो उसको मैं सॉल्व करती थी। तो मैंने ये किया था, और 2020 में मैंने प्रॉपर अच्छा किया था। बस मुझसे जो एक गलती हो गई थी वो ये थी कि मैंने बायो सिर्फ रीड करी थी, मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, जिसकी वजह से वो फाइनल डे पे आया कि मैंने बहुत सेल डिवीज़न जैसे चैप्टर के क्वेश्चंस तक गलत करे हैं, जो स्ट्रेट 1 लाइनर्स होते हैं वो तक गलत करे हैं। थोड़ा तो स्ट्रेस होता है, थोड़ा आपने सिंस प्रैक्टिस नहीं करी तो आप क्या ही करोगे। भले ही आपने कितना भी रीड किया, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नो मैटर वो कितने भी स्ट्रेट 1 लाइनर्स हो, क्योंकि वहाँ पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन अपने आप हो जाता है, ठीक है, आपने चाहे जितना रीड किया हो। उसके बाद फाइनली थर्ड ईयर में, अब जब सेकेंड ईयर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं अपनी नानी के यहाँ रहने लगी। और मैंने अपना घर क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि मेरे घर वाले मुझे ताना मारेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारेंगे, ठीक है। मेरी थे ऐसे, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट ठीक है, थे ऐसे जिनके वजह से मैं वापस अपने पापा के घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था बहुत टॉन्ट मारेंगे और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि जितना भी हो मैंने ट्राई तो किया था, मेरी इतनी भी गलती नहीं है इसमें, और मुझे पता ही नहीं था तो मेरी क्या ही गलती वाली बात हो जाती है। बट स्टिल अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने जब मेरा रिज़ल्ट आया और मुझे लगा मेरी 18,000 समथिंग रैंक थी, और मुझे पता चल गया था कि हाँ सिलेक्शन तो नहीं होगा,
तो अच्छा उसके पहले तक लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 604 नंबर था और हमें पता नहीं था कि उस साल अचानक से इतना फ्लक्चुएशन आ जाएगा रैंक में, तो हमें नहीं पता था। तो मुझे लग रहा था अच्छा सिलेक्शन तो हो जाएगा पहले, पर जब रिज़ल्ट आया और पता चला सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर मैंने सोचा अब मैं अपने घर नहीं जाऊँगी वापस, और फिर मैंने अपनी नानी के यहाँ ही रह के प्रिपरेशन करी है। मेरी नानी का घर जो है वो एक छोटे से टाउन रामनगर में है, जहाँ पे लाइट नहीं रहती है गाइज़। आई नो मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है। मैं लिटरली दिन भर हमारी छत पे एक कमरा हुआ करता था, मैं उस पर पढ़ा करती थी, क्योंकि मैं और मेरी बहन दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरी बहन और मैं एक साथ एक रूम में नहीं पढ़ सकते थे। अब उस कमरे में जिसमें मैं पढ़ती थी उसमें इन्वर्टर भी नहीं था, ठीक है, उसमें बस सनलाइट होती थी और ऐसे 2 दरवाजे थे, तो क्रॉस वेंटिलेशन था उसमें, तो जो नेचुरल एयर आ रही हो है ना, और जितने भी टाइम के लिए रहती थी उसमें पंखा चलता था बस। तो मैंने उसमें पढ़ाई करी है। फिर एक बार आई स्टिल रिमेंबर अ डे जिसमें 2 दिन तक लगातार लाइट नहीं थी और मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि भगवान मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया यहाँ पे रुकने का, बट ठीक है वो। बट उस साल मैंने मेहनत करी और फिर रिज़ल्ट यही हुआ कि मेरे 2021 में सिलेक्शन हो गया। मेरी 646 नंबर आए, मेरी 4578 करके रैंक आई थी, मैं सिलेक्शन हो गया ठीक है। पर उस साल वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, उस साल मैंने अपना 100% दिया था। इससे ज़्यादा ना ही मैं सैक्रिफाइस कर सकती थी, इससे ज़्यादा ना ही मैं अपने आप को इससे बुरी कंडीशन में रख सकती थी, ना ही इससे ज़्यादा मैं पढ़ सकती थी। मैं कुछ भी इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती थी। मैंने जितने मॉक टेस्ट लगाने होते, मैं डेली एक मॉक टेस्ट लगाती थी। जो मेरी स्कोर का वेरिएशन था वो ये था, मेरे स्कोर स्टार्ट हुआ था 628 से 705 तक। आई हैव स्कोर्ड 705 इन एक आकाश का टेस्ट। टेलीग्राम पे बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं, यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी टेस्ट, ठीक है। ऐसे एक आपको ज्वाइन करना होता है, बाकी आपको पेपर्स मिल जाते हैं, सब ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं वो सॉल्व करा करती थी और मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करती थी, 3 घंटे के टाइम फ्रेम बना के, टाइमर सेट करके सब करती थी कि मुझे एक रियलिस्टिक आइडिया लगे। और वही होता है ना, मैं खुद को किसी से कंपेयर नहीं करती थी, क्योंकि जो मैं ऑनलाइन टेस्ट देती थी उसमें लोगों के 720 आते थे और मेरे उस ऑनलाइन टेस्ट में 450 समथिंग नंबर आते थे। तो मुझे बहुत डिप्रेशन फील होता था। इस वजह से मैंने और मॉक्स सॉल्व करने शुरू किए थे, जिसमें मैं डिसेंट स्कोर कर लेती थी। मेरा एवरेज जो था रियल में मेरे नीट में भी वही स्कोर थे। तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि जो इस कंपटीशन की डिमांड है आप उसे फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखिए मेरी स्टोरी अलग थी, मेरी वो डिमांड्स थी कि मुझे ऐसे सैक्रिफाइसेस करके वहाँ रहना पड़ा, अपना शहर वाला घर छोड़ना पड़ा और मुझे वहाँ रहना पड़ा। आपकी ऐसी कोई नहीं है। आपकी जो भी जर्नी है आप उसमें एनालाइज करो कि क्या आपने लास्ट अटेम्प्ट में अपना 100% दिया है, और अगर आपने 100% दे दिया है तो आप छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आप नीड नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर हैं जिन्होंने, अब मैं ये नहीं कह रही आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीट दे रहे थे, उनका नीट में नहीं हुआ, उन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज करी और दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन देयर लाइफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर नीट नहीं दोगे, नीट नहीं निकलेगा तो लाइफ ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपको ले जाएगी आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे मेहनत करोगे, आप जहाँ पे ही मेहनत करोगे वहीं पे सक्सीड हो जाओगे। कभी कभी इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट डेस्टिनी टू, है ना। मेरा इसमें लक था मे बी, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने सिर्फ हार्ड वर्क किया इसलिए मेरा सिलेक्शन होना होता तो 2020 में ही हो जाता, पर उस साल नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गया। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से खुद से अकेले कमरे में बैठ जाओ, रियलाइज़ करो, एनालाइज करो कि आपने अपना 100% दिया है कि नहीं, और अगर दे दिया है तो लाइन चेंज कर दो, अगर नहीं दिया है तो यू कैन स्टिल गिव इट अ शॉट, ठीक है, ताकि आपके मन में ये रिग्रेट ना रह जाए। जैसे अगर 2021 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता, गॉड फॉरबिड नहीं होता, तो मेरे मन में कोई रिग्रेट नहीं होता कि अरे मैंने इतनी मेहनत नहीं करी, मेरे अंदर जो था मैंने उतनी मेहनत कर दी थी भैया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती थी, समझ रहे हो आप। तो इसलिए आप देख लो आपको क्या करना है और बहुत शांत मन से सोचो, किसी के प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शांत मन से सोचो, अगर आपको स्टिल लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी है और आप दे सकते हो तो आप दो, किसी के उसमें मत आओ कि नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 3 ड्रॉप 10 ड्रॉप्स ये वो फलाना ढिमकाना, है ना। आप खुद को देखो, खुद को सोचो, किसी इन्फ्लुएंसर की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी वीडियो वाले की बात मानने की ज़रूरत नहीं है कि अब बहुत ड्रॉप्स दे लिया आपने आप बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। खुद सोचो, खुद एनालाइज करो, आंसर मिल जाता है। मैंने भी खुद हिम्मत दिखाई थी कि मुझे अपना घर छोड़ना है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, पर मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट्स मिल गए ना। तो आपको खुद की लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद के हाथ में होना है, बस छोटा सा फंडा है, याद रखो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।